नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ सनातन हिंदू धर्म में शिखा अर्थात चोटी क्यों रखी जाती है, इसका क्या महत्व है, इसको नहीं रखने से क्या हानि होती है, रखने से क्या लाभ होते हैं, इस पर चर्चा करूंगा। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य अपने मित्रों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आइए शिखा चोटी के महत्व पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू सनातन धर्म में शिखा सूत्र का बहुत महत्व है। शिखा अर्थात चोटी, सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत, जनेऊ जिसको कहते हैं। जनेऊ और चोटी का बहुत घनिष्ठ संबंध है और यह सनातन के प्रमुख मुख्य प्रतीक हैं। शिखा और सूत्र, चोटी और जनेऊ। और इसके अलावा सनातन के दो और महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। शिखा और सूत्र के अलावा टीका और कलावा, उसके बाद धोती कुर्ता। यह 5 प्रतीक हमारे सनातन के मुख्य रूप से हैं। लेकिन शिखा जैसी हमारे मस्तक पर, हमारे चोटी में, सिर पर शिखा होती है तो वह हमको हमारी पहचान होती है। हमको कोई भी उससे पहचान सकता है कि यह सनातन धर्म का व्यक्ति है। यह प्रमुख प्रतीकों में से एक है, क्योंकि सूत्र तो हमेशा हमारे वस्त्रों के अंदर वह गोपनीय रहता है, लेकिन सूत्र गोपनीय रहता है। शिखा प्रकट रूप में दिखाई देती है। अब जैसे शिखा का क्या महत्व है, क्योंकि जैसे एक घड़ी होती है, घड़ी में अनेक पुर्जे होते हैं, छोटे और बड़े। छोटे पुर्जों का अपना महत्व है, बड़े पुर्जों का अपना महत्व है। यदि एक छोटा सा पुर्जा भी घड़ी में से निकाल दिया जाए तो घड़ी चल नहीं पाएगी, बड़ा पुर्जा निकाल दिया है तो भी नहीं चल पाएगी। अर्थात सम्यक रूप से छोटे से छोटा, बड़े से बड़े पुर्जे का अपना महत्व है घड़ी के अंदर। उसी प्रकार से सनातन हिंदू धर्म में शिखा का अपना महत्व है। यह भी एक पुर्जा है, सनातन का एक प्रतीक है, एक टूल है। और इस प्रकार से जो यज्ञोपवीत धारण कई लोग करते हैं, यज्ञोपवीत तो वो पहनते हैं, लेकिन उनकी शिखा नहीं होती है। सूत्र होता है, शिखा नहीं होती है। और शिखा रखने में शर्म का भाव आता है। क्यों आता है शर्म कैसी? क्योंकि शिखा हमारा मुख्य है। पहले शिखा रखी जाती है, फिर उसके बाद सूत्र धारण किया जाता है। यदि शिखा नहीं है तो सूत्र का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है, सूत्र भी नहीं धारण करने के बराबर होता है। अब शिखा रखने में हमें शर्म आती है और टीका लगाने में भी हमको शर्म आती है। टीका भी नहीं लगाते हैं हम। भाई, कोई व्यक्ति हमने टीका लगाया, हमको क्या कहेगा, हमने चोटी रखी है क्या कहेगा, हमारी मजाक उड़ाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसी हीन भावना हमारे अंदर जब से आनी शुरू हुई है, तब से हमारा पतन भी शुरू हुआ है। तो क्योंकि शिखा नहीं रखने के लिए हमसे किसी ने नहीं कहा, किसी ने इसका प्रचार भी नहीं किया कि आप शिखा मत रखिए। शिखा रखने से कोई हानि होती हो, ऐसा भी नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देता है। अब शिखा का एक महत्व मैं आपको और बताता हूं। एक सूर्य वंश के राजा थे, बाहु राजा थे। और जो चोल वंश के, शक वंश के जो लोग थे, उन्होंने राजा बाहु को हरा दिया और वह अपनी पत्नी के साथ, राजा बाहु अपनी पत्नी के साथ जंगल में चली गई। जंगल में जाकर के उनकी मृत्यु हो गई, राजा बाहु की।
और जो उनकी पत्नी थी वह गर्भवती थी। तो और भी ऋषि ने उनकी पत्नी को आश्रय दिया और उनके आश्रय में ही उनकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। वह बालक आगे जाकर के महाराज सगर हुए। सगर सूर्यवंशी राजाओं में से एक है, महान पराक्रमी राज ऋषि हुए। और सगर ने अपने पिताजी के जो साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसका प्रतिशोध लेना आरंभ किया। उन्होंने अनेक उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनको मार डाला। अंत में कुछ शक लोग, काम्बोज लोग महाराज वशिष्ठ जो सगर के कुलगुरु थे, महाराज वशिष्ठ के पास गए और अपने जान बचाने का निवेदन किया और वरद हस्त मांगा। तो उन्होंने वरदान दे दिया कि अब तुम्हारे जीवन को कोई हानि नहीं होगी। तो सगर तो अपना संकल्प ले चुके थे। तो वशिष्ठ जी ने सगर जी से कहा, आप ऐसा करिए, इनको मारिए मत, इनकी जीवन को हानि मत पहुंचाइए, इनकी जो शिखाएं हैं, जो चोटियां हैं, चोटियां काट डालिए। क्योंकि जो शिखा है यह व्यक्ति का शिखर है, मुकुट है, ताज है। आप इनकी शिखा को काट दोगे, चोटी को काट दोगे तो ये मरे हुए के समान हो जाएंगे। क्योंकि जो शिखा है, शिखा से ही व्यक्ति महान होता है। तो यह आज शिखा धारण करने का जो यह विचार है, यह आज का विचार नहीं है, पुरातन अनादि अनंत काल से चला आ रहा है। जब से सनातन आया, सृष्टि आई, सनातन आया, तब से यह शिखा और सूत्र रखने का प्रचलन भी आया। इसका कोई जन्म नहीं हुआ। जन्म, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। क्योंकि सनातन का जन्म नहीं हुआ है तो उसकी मृत्यु का कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। अब शिखा क्या है? इस प्रकार से सगर ने किया और उनको छोड़ दिया, उनकी शिखाएं काट दी और उनका जो प्रतिशोध है वह भी पूरा हो गया और उनका जो संकल्प है वह भी पूरा हो गया। दोनों चीजें पूरी हो गई। अब एक महाराज नल थे, नल और दमयंती। एक बार वह लघुशंका के लिए गए और लघुशंका से आने के बाद उन्होंने हाथ तो धोए, पैर नहीं धो पाए। जब पैर नहीं धोए तो कलयुग उनके अंदर, उनके ऊपर प्रवेश कर गया। अब जब हम शिखा काटते हैं तो कलयुग हमारे ऊपर प्रवेश करता है। यह कलयुग का प्रभाव है। जब हम शिखा काट रहे हैं, शिखा नहीं रख रहे हैं, तो कलयुग हमारे ऊपर सवार है, ऐसा समझना चाहिए। अब जो है इसके कारण नल और दमयंती महान कष्ट दुख भोगे। इस प्रकार यह सब है। जो शिखा है यह शिखी नाम की एक अग्नि है, उसी से शिखा बनी है। और यह धूम शिखा वाला जो शिखा अग्नि है, धूम शिखा वाला शिखा अग्नि, यह सनातन का इष्ट देवता है। सनातन का इष्ट देव कौन है? शिखी नाम की अग्नि जो धूम शिखा वाली है। इस प्रकार से यह है। क्योंकि हमने अपने इष्ट देवता को त्याग दिया, चोटी काट दी, शिखा काट दी, तो इष्ट देवता को त्याग दिया। इसका मतलब यह है जब हम अपने इष्ट देवता को ही त्याग देंगे तो फिर हमारे जीवन का क्या औचित्य है, क्या आदर्श है? क्या हम आदर्श दिखाना चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन को? क्या बताना चाहते हैं? क्या जो हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, उनसे हम अनुमोदन लेना चाहते हैं शिखा रखने का, सूत्र पहनने का, टीका चंदन लगाने का, कलावा पहनने का, धोती कुर्ता पहनने का? हम अपने शत्रुओं से अनुमोदन लेंगे, हमें तुम ठीक दिख रहे हो चोटी रख करके, ऐसा यदि होगा तो फिर यह बहुत शर्म की बात है, सोचनीय बात है। इस प्रकार से यह सब नहीं होना चाहिए। शिखा इन किन प्रकार रखनी चाहिए। शिखा के बिना यज्ञ, दान, तप, व्रत, पूजा पाठ, संध्या उपासन, यह सब निरर्थक हो जाता है, निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है।
कितने ही विधि विधान से आप उस जप दान व्रत को करो, वह निष्फल है, ऐसा वेदों में बताया गया है। अब दीर्घायत्वाय बलाय वर्चसे सिखाए बखट, शिखा के रखने से दीर्घायु, बल, तेज, बुद्धि, विवेक यह सब जागृत होते हैं। जिस बालक ने शिखा रखी है और एक बालक ने नहीं रखी है, दोनों के जीवन में आप यदि अंतर करेंगे और आप पाएंगे जिसने शिखा रखी है वह बुद्धिमान है, वह निर्णय लेने में चतुर है और अग्रगामी है। इस प्रकार से यह देखने में आया है, शिखा के कारण ही जो यवन शासन में हिंदू हुए, हिंदुओं का एक चोटी काटने का, शिखा काटने का वहां पर अभियान चला यवन शासन काल में, तो हिंदुओं ने अपनी गर्दनें कटवा दी, अपने आप को समर्पित कर दिया उन यवनों के सामने, लेकिन अपनी शिखा नहीं काटी, अपनी चोटी नहीं काटी। इस प्रकार से यह हुआ। अब शिखा अर्थात जो हमारे सिख धर्म के 9वें गुरु हुए, गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए ही अपनी गर्दन कटवा दी। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप शिखा रखो, सूत्र पहनो और टीका लगाओ, चंदन लगाओ, कलावा धारण करो, धोती कुर्ता धारण करो। उन्होंने हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए तो सिख धर्म का, सिख पंथ का आविर्भाव हुआ था। तो हम कहाँ जा रहे हैं? यह सब नहीं होना चाहिए। अब शिखा यस्याति स शिखी, जैसे मैंने आपको बताया, वह हमारे सनातन धर्म का इष्ट देवता है। अग्निदेवो द्विजाति नाम, यह हमारा धूम शिखा वाला इष्ट देव है, अग्निदेव है, यह उस अग्नि का प्रतीक है। मित्रों, हमें शिखा अवश्य रखनी चाहिए। हम रखेंगे तब हमारे बच्चे, बालक, तब हम उनको कह पाएंगे आप भी शिखा रखो, उसका महत्व बताएं। सनातन के जो सांगोपांग उपांग हैं उनको बताएं अपने बालकों को। मित्रों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक सनातनियों तक शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।